दोस्तों, राहुल गांधी ने यूं ही नहीं कहा था कि जो रिटायर हो गए हैं उन्हें भी ढूंढ कर निकालेंगे और सजा दिलवाएंगे। ये जो सारा खुलासा हुआ है वोट चोरी का, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासी गलियारों में तहलका मचाया। और अब जो सवाल उठ रहे हैं उनका सीधा जवाब सबसे पहले तो ज्ञानेश कुमार से नहीं बल्कि राजीव कुमार को उन सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में राजीव कुमार ही मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इस चुनाव को करवाने के लिए वही तैनात किए गए थे। वो बात अलग है कि आज वो रिटायर हो गए, मगर सारा किया धरा तो उन्हीं का था। और दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर विंग कमांडर अनुमा आचार्य और एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने राजीव कुमार को खरी खरी सुना दी है। विंग कमांडर ने, ऋचा चड्ढा ने क्या कुछ कहा है आपको आगे बताऊंगी, लेकिन दोस्तों ये बात आपको मैं पहले याद दिला दूं कि राजीव कुमार का कार्यकाल कैसा रहा आप सभी जानते हैं। उनके ऊपर पक्षपाती होने के कितने आरोप लगे, 1000 आरोप लगे होंगे। उनको लेकर भी यही कहा गया कि ये जवाब नहीं देते। उस वक्त भी चुनाव से रिलेटेड सारे सबूतों को सामने रखा गया था, मगर राजीव कुमार किसी का भी ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाए और सिर्फ अपनी घिसी पिटी शायरी लोगों को परोस देते थे। विपक्ष सवाल पूछते पूछते थक गया, मगर राजीव कुमार के मुंह से अपनी घटिया शेरो शायरी के अलावा कुछ नहीं निकला। ले देकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें भी विक्टिम कार्ड खेलने लगे और कह रहे थे कि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप ही बताइए दोस्तों, ये किस तरीके का जवाब था? भाजपा काल में चुनाव आयोग को ऐसा नष्ट किया गया है कि पूछिए मत, और इनके मुख्य चुनाव आयुक्त तो एक अलग ही लेवल के चाटुकार हैं। यही हाल ज्ञानेश कुमार का भी है। ये भी जवाब देने से भाग रहे हैं, राहुल की बातों को सामने से गलत नहीं बता रहे, बस ये बोल रहे हैं कि वो मिसलीडिंग है। जबकि राहुल गांधी जो भी आंकड़े दिखा रहे हैं, जो सबूत उन्होंने पेश किए, वो सब कुछ चुनाव आयोग के दिए गए डेटा से ही बताया गया है। वो कोई राहुल गांधी का अपना खुद का डेटा नहीं था। उन्होंने बेंगलोर सेंट्रल की महादेवपुर विधानसभा सीट का भी एग्जाम्पल देते हुए बताया दोस्तों कि वहां 6.5 लाख वोटों में से 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट जोड़े गए। इतना ही नहीं, उन्होंने बूथ नंबर 470 का हवाला दिया, जहां पर एक छोटे से कमरे में 80 वोटर मिले थे, जबकि उस कमरे का आकार मुश्किल से 10 से 15 वर्ग फीट है। सवाल साफ है, इतने लोग वहां कैसे रह सकते हैं? राहुल ने दावा किया कि सिर्फ 5 महीने में महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर जोड़ दिए गए, जिसमें से अकेले मुंबई में 40 लाख संदिग्ध वोटर हैं। कोई छोटा आंकड़ा तो नहीं है। सीधा सीधा चुनाव प्रक्रिया के साख पर सवाल खड़ा करता है, और जब सवाल चुनाव के साख पर हो तो फिर एक नाम ही सबसे पहले लोगों को याद आता है, और वो है राजीव कुमार। इसलिए दोस्तों शुरू में राजीव कुमार का जिक्र किया, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं पर उठना चाहिए। और अब सोशल मीडिया पर भी यही चर्चा है कि ये सब कुछ राजीव कुमार का ही किया हुआ है। अब कहां है शायरी सुनाने वाले साहब? 18 फरवरी 2025 को पद से रिटायर होने के बाद से राजीव कुमार गायब ही हो गए थे। ना कोई बयान, ना कोई सफाई, ना ही किसी मंच पर नजर आते, वरना तो कुछ करे या ना करे लेकिन एक शायरी जरूर सुना जाते थे। और जब देश में गंभीर सवाल उठ रहे हैं चुनाव को लेकर, तो जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव को लेकर खुलासे किए, उसके बाद सवाल तो लगातार राजीव कुमार पर ही उठ रहे हैं, और ये सवाल जानी मानी एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा भी उठा रही हैं। वो ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि कहां हो राजीव कुमार, बेकार सा शेर ही सुना दो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि राजीव कुमार की फ्लॉप क्रिएटिविटी को लोग अब याद कर रहे हैं। इसी तरह रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी कह रही हैं कि इनके लिए तिहाड़ में पूरा मुशायरा ही रख देंगे। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का सारा कच्चा चिट्ठा खोला है, तब से लोग यही पूछ रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर है इसकी जिम्मेदारी सरकार तो लेगी नहीं, क्योंकि वो तो केवल चुनाव आयोग को कंधा बनाकर इस्तेमाल करती है, जिस पर बंदूक रखकर गोली चलाई जाए, और नाम भी बाद में उसी कंधे का आता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, राजीव कुमार का सामने लाया जाएगा, उनसे जवाबदेही तय करवाई जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।